अल्लाह अकबर। आज हम इसको आधा ही कवर करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। बड़ी मजे की भाई दुआ है। अटेंटिव तरीके से बैठ जाएं, अल्लाह की मोहब्बत को फील करते हुए बैठें, बड़ा मजा आएगा आपको इंशाअल्लाह अजीज। अच्छा, फर्स्ट वर्ड है सुबहाना का। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है सुबहाना और एक है का। ठीक है, ग्रामर में हम नहीं जाएंगे एज यूजुअल। ठीक है, सुबहाना वर्ड आया है जिसका मतलब है पाक है। पाक है का तू, पाक है ए अल्लाह तू। ठीक है, अब पाक है जो वर्ड है ना, ये निकला हुआ है साबाहा से। सीन बाहा साबाहा, ये साबाहा से निकला हुआ है। और आपको पता है, वेरी इंटरेस्टिंग, साबाहा का मतलब क्या है? साबाहा का मतलब है स्विम करना। कभी नहीं सोचा होगा आपने कि साबाहा का मतलब होता है स्विम करना। ठीक है, सबाहा का मतलब होता है स्विम करना। अच्छा, वैसे तो इसका मतलब जो है वो पाक ही है, लेकिन इसका जब रूट देखते हैं तो उसमें ये भी मतलब आता है सबाहा का, टू स्विम। किसी भी चीज जब वो तैर रही होती है ना, उसके लिए भी सबाहा का वर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लासिकल अरेबिक के अंदर स्विमिंग के लिए दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट इज आवामा, आइन वाव मीम आवामा, और दूसरा है सबाहा, आवामा और सबाहा। अब ना इन दोनों में ना बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है कि लाइक यहाँ पे साबाहा क्यों इस्तेमाल हुआ है, आवामा भी हो सकता था। वाह साबाहा, आवामा का भी वही मतलब है, लेकिन आपको बड़ा मजा आएगा। आवामा का मतलब होता है स्विम करना, लेकिन किस तरीके से स्विम करना? इस तरह जैसे डाइवर्स नहीं करते, डाइव करते हैं पानी के अंदर, वो अपना सर भी पानी के अंदर ही ले जाते हैं। ठीक है, और पानी के अंदर सर लेके जाके और अंदर ही उनकी टांगे और सारा होता है, वो अंदर स्विम कर रहे होते हैं, यानी कि इनसाइड वाटर जब वो स्विमिंग कर रहे होते हैं तो वो आवामा वाली स्विमिंग होती है। जैसे वो डीप डाइवर्स जब जाते हैं, आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी जो कि डिस्कवर करते हैं अंदर की अर्थ को, मतलब अंदर की चीजों को, क्या क्या हो रहा है, वो आवामा में आता है। साबाहा पता है क्या होता है? साबाहा ये होता है कि स्विम करना है आपने, लेकिन आपका सर पानी से बाहर होता है और आपकी टांगे पानी के अंदर होती हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह स्विम करना कि आपका सर बाहर है और आप स्विम कर रहे हैं। जैसे अक्सर पानी में, तालाब में, पूल वगैरह के अंदर स्विम किया जाता है, तो उसमें सर, बंदे का सर बाहर रखना और फिर टांगों से नीचे स्विम करते हुए जाना, ये साबाहा वाली स्विमिंग है। अब क्या मतलब है ये साबाहा जो अल्लाह ने इसका जो मतलब है कि हेड आपका पानी से बाहर है और आपकी बॉडी पानी के अंदर है। ये जो आइडिया है ना स्विमिंग का, इसका क्या मतलब होता है और स्विमिंग कैसे की जाती है? स्विमिंग जब की जाती है ना, तो ये नहीं होता कि आप एक टांग उधर मार रहे हो और एक उधर मार लो तो स्विम हो गया। हर बंदा नहीं स्विमिंग कर सकता। आपको प्रॉपर एक पोस्चर रखना होता है, आपको रेगुलर और कैलकुलेटेड फॉर्म में मूव करना होता है। आप अपने हाथ पैर आपने एक स्टेबल सिचुएशन में, जहां रूल्स है जैसे रख के की जाती है वैसे रखना होता है। इसलिए हर बंदा नहीं ये कर सकता। मतलब क्या है, स्विमिंग जो है वो एक रेगुलर और कैलकुलेटेड मूवमेंट हो रही होती है। देन आप उस पानी के ऊपर स्टेबल रह सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटेड और रेगुलर मूवमेंट नहीं करते, तो आप स्विमिंग में स्टेबल नहीं रह सकते, आप डूब जाओगे, आप गिर जाओगे, आपसे होगी नहीं। अब यानी इन शॉर्ट, अपने आप को डूबने से बचाने के लिए ना, आपको मुसलसल, कांस्टेंट और एक तवाजुन रखते हुए स्विम करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप डूब जाते हैं। ओके, ये हो गया स्विमिंग का कॉन्सेप्ट। आप इस स्विमिंग के कॉन्सेप्ट को लगाएं जरा साबाहा के ऊपर। साबाहा में जब ये वर्ड है तस्बीह, हम अक्सर वर्ड सुनते हैं ना, तस्बीह। तस्बीह यानी कि बयान करना, तारीफ किसी की, कॉन्स्टेंटली जिक्र में लगे रहना, तस्बीह। तस्बीह में भी आया है साबाहा। अब क्या मतलब है इसका, जब हम इसको अपनी रब की तारीफ से सुबहानका से रिलेट करेंगे? अल्लाह यहाँ पे ना आपको ये कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे कि ए इंसान, हमारी जो सरफेस है वो है जैसे पानी, स्विमिंग कर रहे हैं तो आपकी सरफेस वाटर है ना, उसमें आपने वाटर पे स्टेबल रहना है। हमारी सरफेस जो है ना वो ये दुनिया है। अगर आपने और मैंने इस दुनिया के ऊपर स्टेबल रहना है, सो वी हैव टू नीड कांस्टेंट एंड रेगुलर मूवमेंट। ठीक है, आपको इस दुनिया में स्टेबल रहने के लिए मुसलसल कुछ करना है, मुसलसल कुछ करना है, और एक कैलकुलेटेड फॉर्म में कुछ करना है। अंधाधुंध नहीं करते जाना, कुछ करना है और मुसलसल और रेगुलर फॉर्म में करना है। अगर आपको इस दीन पे कायम रहना है, अगर आपको इस दुनिया में स्टेबल रहना है, इस दुनिया की आजमाइशों में, मुश्किलात में, परेशानियों, आजमाइशों और ख्वाहिशों के अंदर, ख्वाहिशों के शर के अंदर रहते हुए, इस चमकती दमकती दुनिया के अंदर रहते हुए
अगर आपने अपने आप को स्टेबल रखना है, अगर आपने सरवाइव करना है, अगर आपने डूबना नहीं है, तो सुबहानका आपको ये बता रहा है कि तुम्हें कुछ चाहिए जो तुमने कॉन्स्टेंटली करना है। इज इट क्लियर? कि तुम्हें कुछ ऐसा तुमने करना है जो तुम मसलसल करती रहो, तुमने छोड़ना नहीं है वो, अगर तुमने इस फितनों की दुनिया में स्टेबल रहना है तो। सुबहानका आपको बता रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, यानी कि बात यहाँ पे ये है कि पाक है तू ए अल्लाह। यानी अगर आप रब की पाकी हासिल करना चाहती हैं, अगर आप इस दुनिया में स्टेबल रहना चाहती हैं, सो आपने अल्लाह का अगर नूर लेना है, अगर आपने उसकी पाकी लेनी है, तो आपको अपनी जिंदगी को मुसलसल पाक करना होगा गुनाहों से। आपको मुसलसल अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखना होगा। आपको मुसलसल आजमाइशों पे सब्र करना होगा। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। आपको नमाजें कज़ा नहीं करनी होंगी। आपको अपने रब का हुक्म मानना होगा। आपको उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और ये नहीं है कि एक दिन दे ली और फिर जिंदगी भर आप बोले ये कुर्बानी मैंने दे ली थी तो काम चल जाएगा। नो, ये नहीं है। स्विमिंग में ये नहीं होता कि आप एक दफा स्विमिंग सीख लें और एक दो दफा टांग मार लें और आपको आ गई है और आप कहें मैं थोड़ी सी स्विम करके बस सांस ले लूं पानी के अंदर और फिर आगे चलती हूँ। नो, सांस का कोई एलिमेंट नहीं होता। जब तक आपने स्विम करना है तब तक आपने अपने आप को स्टेबल रखना है। ठीक है। सो यहाँ पे अल्लाह आपको और मुझे ये बता रहे हैं, अगर तुम स्टेबल रहना चाहती हो यहाँ पे इस दुनिया के अंदर, तो फिर वो कैसे रह सकती हो तुम? इस तरह कि तुम रब की तस्बीह को थाम लो, तुम उसके जिक्र को थाम लो, तुम उसकी पाकी को हर लम्हे बयान करती रहा करो। अल्लाह तुम्हें पाक कर देंगे। जो भी उस रब के साथ जुड़ता है वो उस रब जैसा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और उस रब के साथ जुड़ने का क्या मतलब है? आप जो भी रब का हुक्म मानेंगी, आप जैसा भी रब ने कहा है आप वो करने की कोशिश करेंगी, तो आप वैसी होती जाएंगी जैसा आपका रब है। अगर अगर आपके रब ने कहा है ना अपने आप को डांपो, आप डांपना शुरू कर देंगी तो वो रब पाक है, आप भी पाक होना शुरू हो जाएंगी। वो रब फुल ऑफ नूर है, फुल ऑफ लाइट है। ठीक है। अगर आप भी रोशनी चाहती हैं अपनी जिंदगी में, अगर आप भी नूर चाहती हैं अपनी जिंदगी में, तो उस रब ने जो कहा है उसको अपनाना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी में नूर आना शुरू हो जाएगा। आपकी जिंदगी अंधेरों से निकल के रोशनी की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहती हैं आप पे रहम किया जाए, तो दूसरों पे रहम करना शुरू कर दें। अगर आप चाहती हैं आपको माफ किया जाए, तो दूसरों को माफ करना शुरू कर दें। अल्लाह क्या है? अल्लाह अल गफूर रहीम है, वो अल अफू है, वो माफ करता है। ठीक है। वो लोगों को भूल जाता है उनकी बातों को। अगर आप चाहती हैं अल्लाह आपको माफ कर दे, तो फिर आप आज लोगों को माफ कर दें। अगर आप चाहती हैं आप पे रब रहम करे, आप लोगों पे रहम करना शुरू कर दें। आप रब की सिफात को अपने अंदर अडॉप्ट करना शुरू कर दें। अगर आप चाहती हैं अपनी नजरों से रब को देखना, तो नजरों को पाक करना शुरू हो जाएं। और ये तमाम काम आपके होंगे जब आप मुसलसल इन पे कायम रहेंगी तो। ठीक है। आप तस्बीह करती रहेंगी। तस्बीह वो चीज है जो आपको इस दुनिया के समंदरों के अंदर ना फ्लॉट करने में हेल्प करती है। आप तैर सकते हैं कैसे? तस्बीह को पकड़ के, जिक्र को पकड़। अल्लाह की हमद थी। आज जब ये कायनात है तब भी अल्लाह की हमद है। और जब ये कायनात और उसमें मौजूद हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब भी उस रब की हमद बाकी रहेगी। हर हर एक पॉइंट पे अल्लाह ने कहा कि तुम हो या ना हो, मेरी हमद वैसी की वैसी रहेगी। मेरी हमद ना किसी इंसान की मोहताज है, ना किसी जमाने की मोहताज है, ना किसी चरिंद परिंद की मोहताज है। ठीक है। अगर मैं और आप अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, उसकी हमद बयान करेंगे, तो इसमें हमारा फायदा है, रब का कोई फायदा नहीं है। उसकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो अपने रब के हमने जो तस्बीह बयान करनी है, जो हमद रब की करनी है, वो अपने लिए करनी है ताकि हम पे रहम किया जाए। ठीक है। अब ना ये जो दुनिया है ना, इसमें जो तस्बीह से, यानी कि इस दुनिया में जो डिजायर्स हैं, जो ख्वाहिशें होती हैं जो हमें रब से दूर करती हैं, जो टेम्पटेशंस होती हैं, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जितनी भी जो हमें अल्लाह और उसके दीन से दूर करती हैं, मुश्किलात जो हैं जो हमें आजमाइशें लगती हैं, ये सारा कुछ आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स और जो भी मसाइल हैं, मेरी प्यारी बहनों, वो दूर होंगे कैसे? वो ऐसे दूर होंगे जब आप तस्बीह को लेंगी। आपका दिल जितना भी दुखी है ना, जितना भी आपको लगता है कि किरची किरची हो गया है, टूट गया है, बिल्कुल वो जुड़ेगा तो रब की जात से जुड़ेगा। वो जुड़ेगा तो उसके जिक्र से जुड़ेगा। हम जिक्र से दूर भागते हैं और हम कहते हैं हमारे दिल जुड़ जाएं। देखें, कभी भी जब तक आप दुआ से, जो जो मेडिसिन है, दवाई जो है, जब तक आप उससे दूर भागेंगे ना, आपको शिफा नहीं मिलेगी। ठीक है। शिफा अगर आपने लेनी है तो आपको मेडिसिन के करीब जाना होगा, जरा उसको हाथ लगाना होगा और उसको लेना होगा।
تو اس لیے محنت کرنی ہے اس دنیا میں، دین ہم تسبیح کی مدد سے سروائیو کر سکتے ہیں۔ سبحانکا کے مطلب نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ایک بات یاد ہے کہ شیطان کی ٹرکس ہیں کچھ انسان کو جو ہے نا دین سے دور کرنے کی، ٹھیک ہے؟ شیطان نہ کبھی بھی آپ کے راستے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تم یہ کام نہ کرو، وہ یہ نہیں کرے گا۔ وہ نا بس کان میں پھونک دیتا ہے بات، وہ صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہے، اور پھر ہم نے اتنے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ ہم اس آئیڈیا کو پک کر لیتے ہیں پھر، اور وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آئے گا، وہ ہمیں ایک چمکتی دمکتی دنیا دکھائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں یہ دکھائے گا کہ دیکھو وہ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا، اس نے بال کھولے ہوئے ہیں، دیکھو کتنی حسین، دیکھو کتنے لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو ذرا وہ بندی کتنی پیاری ہے، کتنا خوبصورت اس کا چہرہ ہے۔ ایک بات یاد رکھو بچوں، یہ جوانی ہے اور یہ چلی جانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، ایک نہ ایک دن اس کا اینڈ ہے۔ یہ جو آج آپ کا خوبصورت چہرہ ہے اس نے ختم ہو جانا ہے۔ شیطان آپ کو کہتا ہے تم اس خوبصورت چہرے کو دکھاؤ، اگر آپ کے پاس بہت وائٹ آپ کا کلر ہے، آپ کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، تو یہ ایک دن یہ سفیدی پہ چلی جائے گی، ایک دن یہ آنکھیں بھی جو ہے نا وہ مدھم پڑ جائیں گی، ایک دن آپ کی آنکھیں ایسی ہو جائیں گی، گر جائے گا آپ کا جو مسلز ہیں، جو آپ کے اوپر سکن ہے، وہ ساری کی ساری لٹک جائے گی۔ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی ہڈیاں جواب دے جائیں گی، کیا کریں گے اس دن؟ کیا اس دن پردہ کرنا ہے؟ کیا اس دن رب کی طرف آنا ہے؟ شیطان ہمیں نا بس، شیطان کا ایک رول ہے، وہ چیزوں کو ڈیلے کرواتا ہے ہمیں۔ آپ نے پردہ کرنا ہے، وہ کہے گا اچھا ابھی نہ کرو، اپنی شادی گزار لو پھر کر لینا۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، وہ بولے گا تھوڑی دیر بعد پڑھ لو، ابھی جو کام کر رہی ہو وہ ضروری ہے زیادہ، وہ کر لو۔ اگر آپ نے کوئی نیکی کرنی ہے، کوئی صدقہ کرنا ہے، اچھا ابھی نا یہ ڈیزرونگ بندہ نہیں اتنا لگ رہا، ابھی نہیں کرتی، اچھا چلو رمضان میں کروں گی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نیک کام کرنا ہے آپ کے ذہن میں آئے، وہ بولے گا اچھا تھوڑی دیر بعد کرنا۔ کچھ بھی ذہن میں آ رہا ہے نا، وہ ابھی کر لیں، فوراً کر لیں، فوراً اس کے لیے انیشیٹو لے لیں، یہ مت سوچیں یہ ہوگا نہیں ہوگا، ہو جاتا ہے سب کچھ، جب ذہن میں آ گیا تو ہو جائے گا۔ دل کر رہا ہے گرامر سیکھوں، فوراً داخلہ لیں، فوراً بھاگیں اس طرف۔ دل کر رہا ہے تجوید پڑھوں، فوراً تجوید کی طرف بھاگیں۔ شیطان نا دوسرے لمحے ہی آپ پہ اٹیک کر دیتا ہے، اور میں نے ایک ٹرک پڑھی تھی، کچھ بھی کرنے کو دل کرتا ہے نا، کچھ بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، لائک اگر آپ سے تہجد پہ اٹھا نہیں جاتا، تو میں نے ایک ٹرک پڑھی تھی کہ آپ نا آپ کی آنکھ کھلی ہے نا، ود ان 5 سیکنڈ آپ اپنی چار پہ سے اٹھ جائیں۔ شیطان کا ایکشن شروع ہوتا ہے 5 سیکنڈ کے بعد، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو لگا کہ آپ کی آنکھ کھلی ہے، اسی کوئی 5 سیکنڈ اپنے آپ کو سنائیں اونچے بات، 1 2 3 4 5، دین ویک اپ، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہو جائیں اٹھ کے، اور اپنے بستر کو چھوڑ دیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں نہ کر رہا، کاؤنٹنگ کریں اونچی آواز میں، 1 2 3 4 5، دین گو، ٹھیک ہے؟ پھر وضو کی طرف بھاگ دیں، یہ نہیں سوچیں کیا خیال آ رہا ہے، چھوڑیں جو بھی خیال آ رہا ہے، آپ بھاگ جائیں اس طرف، ٹھیک ہے؟ نیکی کرنی ہے کوئی، اسی طرح کاؤنٹنگ کریں اینڈ دین بھاگ جائیں، ہو جاتا ہے کام۔ یہ شیطان 5 سیکنڈ کے بعد اٹیک کرتا ہے اور پھر وہ کام نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے؟ شیطان کی یہ رکاوٹیں ہیں، وہ سامنے آ کے نہیں روکتا، وہ وسپرنگ کر دیتا ہے ہمارے کانوں میں، ہمیں باہر چمکتی دمکتی دنیا دکھاتا ہے، اور ہمیں دین سے دور کرتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ تم ذکر نہ کرو اللہ کا۔ تو ہم نے اس چیز سے بچنا ہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے نا، اس کے دل میں جانے کے شیطان کے 2 راستے ہیں، اور اگر وہ دیندار بندہ ہے تو پھر تو اور حساب ہے، کہ اگر آپ دین پہ چلتی ہیں نا، تو شیطان نا اس کو یہ لگتا ہے اچھا یہ تو کوئی زنا شنا نہیں کر رہی، یہ تو شرک سے بہت دور چل رہی ہے، اس کو کیسے میں جو ہے نا اس کے اوپر اٹیک کروں۔ تو دوسرے جو لوگ ہیں جو دین پہ ذرا نہیں چلتے، ان کا نفس جو کہ تھوڑا زیادہ کمزور ہوتا ہے، تو وہ تو چلو چھوٹی چھوٹی دین جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں سٹیپ، شیطان جو اٹیک کرتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو بندہ ذرا کوشش کر رہا ہے اس راستے میں، اس کا یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو کنٹرول کر لے گا اپنی، اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ شیطان کیسے اٹیک کر دیتا ہے۔ جو دیندار بندہ ہے نا، اس سے مجھے لگتا ہے ایسے اٹیک کرتا ہے کہ بڑا بڑا ہے یہ کام، کہ جو نا بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، شرک نہیں کر رہا، زنا نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، شیطان پتہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر نا، اس کے دل میں نا حسد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ حسد سے اس پہ اٹیک کرتا ہے۔ آپ سے کوئی بندہ نا، ادھر فرض کریں آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے یہاں پہ، کوئی 100 لوگ سن رہا ہے مجھے، بہت سے لوگ ہوں گے جو میری طرح بول سکتا ہوگا، بہت سے بندے ہوں گے جو مجھ سے بھی اچھا بول سکتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب جو مجھ سے اچھا بول سکتے ہیں نا، اب وہ شیطان پتہ کہ خیال ڈالے گا، ہاں دیکھو یہ کتنی بن رہی ہے، میں بھی بول سکتی ہوں، اس کو ہی کیوں ہمیشہ میم کہتی ہیں، مجھے کیوں نہیں کہتی؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ایسا ہوگا نہیں یقیناً، لیکن میں ایک جسٹ مثال کے لیے بات کر رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، شیطان ایسا کر سکتا ہے کہ وہ بولے ہاں یہ اتنا بول رہی ہے میں بھی بول سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور دیندار بندہ کوئی بندہ بڑی اچھی گرامر کی پریزنٹیشن دے رہا ہے، ہاں مجھے نہیں کہتی، میں ہمیشہ ایسے ہی کہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اچھا بڑی اچھی اس نے گرامر سیکھ لی ہے، ہاں سیکھ لیا تو میں کیا کروں؟ آپ بھی دین پہ چل رہی ہیں، لیکن آپ کے اندر شیطان حسد ڈال رہا ہے،
ठीक है, हसद डाल रहा है, लाइक कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, आप बोले हाँ वो पढ़ा रही है, मैं भी पढ़ा सकती हूँ, मुझे भी आता है, तुम कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ा लेती हो। मतलब ये छोटी छोटी मिसालें हैं कि हमारे अंदर ना शैतान हसद डालना शुरू कर देता है आहिस्ता आहिस्ता, और हमें दीन से दूर करना शुरू कर देता है। और आपने कोशिश करनी है आप शैतान के इस अटैक पे मत आए, ठीक है। और अपनी दूसरा उसका तरीकाकार ये होता है, वो बंदे को ना ख्वाहिशात के पीछे भगाता है, ख्वाहिशों के पीछे लगाता है, कि जब वो ख्वाहिशों के पीछे लगाता है ना किसी भी इंसान को, तो इंसान दुनिया के पीछे भागता है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने जो उसका दिल कर रहा है वो करना शुरू कर देता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था आई थिंक, कि ख्वाहिशात को आपने कंट्रोल करना है, अपनी जात पे सेल्फ कंट्रोल लाना है। जब आप सेल्फ कंट्रोल लाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो शैतान को आप हराना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये बात अपने ज़हन में रखनी है। और जब भी कोई भी देखिए, सारी जिंदगी ना आपके मेरी पसंद के काम नहीं हो सकते। आपकी जिंदगी में कभी कभी ऐसा ऐसे हालात आते हैं कि जब आप जो चाह रहे होते हैं सब कुछ उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाह रही होती हैं। आपको लाइक आप में से जो खवातीन शादीशुदा हैं, आज जिंदगी के इस मरहले में आके वो ये सोच रही होंगी मुझे इससे अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता था, ठीक है, मैं ये डिजर्व नहीं करती थी लेकिन मेरे साथ ये हो गया। एक बात याद रखें, हमेशा आपकी मर्जी का कुछ नहीं होगा, ये दुनिया है, ये जन्नत नहीं है। जन्नत में आपको वो मिलेगा जो आप चाहेंगे, दुनिया में नहीं मिल सकता। आपने ये सोचना है मेरे रब की ये रजा है तो मेरी ये रजा है। कितनी मजे की ये बात है ना वैसे। जिस मतलब मुझे लगता है, जिस वो जो बात है ना, एक लाइन है कि जिस हाल में महबूब राजी हो ना, जिस हाल में आपका जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो राजी हो, तो आप अपने आप को उस हाल में राजी कर लेना चाहिए, ठीक है। आप कहा करें अल्लाह जब आप इस हाल में राजी हैं तो मैं भी इस हाल में राजी हूँ, ठीक है। अपने आप को सुनाया करें, जब आजमाइशें बड़ी ज्यादा हो जाए ना, मुश्किलात ज्यादा हो जाए, सुनाया करें अल्लाह आप ऐसे राजी हैं, अगर आप ऐसे राजी हैं तो आपकी बंदी भी आपसे राजी है, ठीक है। ये शिकवे और शिकायतों वाला जो मोड है ना उसको जरा बंद कर दिया करें, साइड पे किया करें। शिकवे शिकायतें नहीं ज्यादा करते अल्लाह से, कर लेते हैं कभी कभी, लाड में हो जाता है, लेकिन ये चीजें ना अच्छी नहीं होती। आप अल्लाह को कहा करें कि अल्लाह आप ऐसे राजी हैं, अल्लाह आप ये चाह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में आजमाइशें आए, अल्लाह आप ये चाह रहे हैं मेरा स्पाउस की तरफ से मुझे तकलीफ हो, अल्लाह आप ये चाह रहे हैं कि आप मुझे आजमाएं इस तरह कि लोग मुझे हर्ट करें, आप मुझे आजमाएं इस तरह कि मेरी औलाद ना हो। तो कहा करें अल्लाह जिस तरह आप राजी हैं मैं उस तरह राजी हूँ, जिस हाल में आप रखें मैं उस हाल में राजी हूँ, ठीक है। अपने आप को ये सुनवाया करें बार बार, और जब आप राजी रजा के कुलिये पे आ जाएंगी तो जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। आगे है वबिहम्दिका। वबिहम्दिका का मतलब है और तेरी हमद के साथ, ए अल्लाह पाक है तू। अल्लाहुम्मा का मतलब तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था ना, इंतहाई मोहब्बत का एलिमेंट है। सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू ए अल्लाह, और अपनी तारीफ के साथ, ठीक है। अल्लाह पाक है किसके साथ? अपनी तारीफ के साथ। अब हमद का ये मतलब जो हमद का है ना, ये इंशाल्लाह हम सूरत फातिहा में जब देखेंगे तो आपने इसको इधर भी रख लेना, फिर एक ही दफा देखेंगे, बहुत जगह पे आएगा ये, ठीक है। आगे है वतबारका। वतबारका ये जो वर्ड है ना, तबारका, ये निकला नेकी में बरकत पैदा करने का बायस बन जाती है, वो आपकी जिंदगी में सुकून लाने का बायस बन जाती है। दुआ क्या करें, अल्लाह मुझे बरकत वाली औलाद दें, ऐसी दें जो मेरी आंखों की ठंडक बन जाए, ठीक है। तो कभी कभी जब आप अपनी औलाद को अपने रब के दीन पे लगाएंगी ना, तो आपके जो जिंदगी है उसमें बरकत आ जाएगी, ठीक है। औलाद में अल्लाह बरकत दे देगा। दुआ किया करें अल्लाह ताला मुझे मेरे मेरी जिंदगी में बरकत, मतलब ये नहीं है कि आप 100 साल जिएंगी, जिंदगी में बरकत का मतलब ये है कि जो आपकी होगी वो रब के दीन के लिए कुर्बान हो जाएगी। अल्लाह मुझे मेरी जिंदगी में बरकत दें, मुझे मेरी सेहत में बरकत दें, ईमान में बरकत दें, औलाद में बरकत दें, जिंदगी के हर मामले में बरकत दें, ताकि वो हर मामला आपके साथ जुड़ जाए जाके, ठीक है। तो जब जब आप ये चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में जहां जहां भी बरकत आए, अपने आप को अपने बरकत वाले रब के साथ जोड़ लेंगी तो बरकत वाली हो जाएंगी। अल मुकद्दस से जुड़ेंगी तो पाक हो जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अर रहमान से जुड़ेंगी तो रहम करने वाली हो जाएंगी। अल अफूफ से जुड़ेंगी तो माफ करने वाली हो जाएंगी। अगर आप अल वदूद से जुड़ेंगी तो लोगों से अल्लाह की जात के लिए मोहब्बत करना शुरू कर देंगी। आप अल्लाह से जिस तरह भी जुड़ेंगी आप अपने रब जैसी होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो बारका के अंदर मुबालगे का सीगा आता है कि कोई ऐसी चीज जिसको कभी एंड नहीं है, कभी एंड नहीं है। और आपको पता है, अगर हम अपने नबी को देखें,
हमारे नबी की जो जिंदगी है वो टोटली अपने रब के नक्शे कदम पे है। जिस तरह रब ने कहा वो उसी तरह चले, जो रब का हुक्म था वो उसी तरह चले। अ, अल्लाह ने नबी पाक को सिर्फ दुनिया में बरकत नहीं दी, उनकी जो तारीफ है, उनकी जो इज्जत है, ठीक है, वो सूरत दुहा में क्या आता है, वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि अल्लाह आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। इसका मतलब पता है क्या है? वो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दुनिया में देगा, उसमें उस बात मैं अगले दिन एक चीज देख रही थी, एक बात कि हमारे अगर जितने भी इस कायनात के अंदर अभी तक हर लम्हे, हर एक सेकंड के अंदर अजान हो रही होती है, ठीक है, तो अल्लाह ने ये जो कहा है हमारे प्यारे नबी को कि मैं आपका जिक्र कर लीजिएगा, दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जिसमें हर सेकंड में अजान ना हो रही हो, और अजान में हर सेकंड में हमारे प्यारे नबी का जिक्र हो रहा होता है, और उन पे लोग दुरूद पाक भेजते हैं, कोई भेजे ना भेजे फरिश्ते भेज रहे होते हैं, ठीक है, हर सेकंड अजान हो रही होती है और हर सेकंड उनका जिक्र बुलंद हो रहा होता है, ठीक है। तो अल्लाह अकबर कबीरा, देखें जो उस रब के रास्ते पे चलता है वो कभी हसारे में नहीं रहता, जो उस इज्जत वाली जात है ना, जो उस अजीज के नक्शे कदम पे चलता है वो इज्जत वाला हो जाता है। और अगर आप एक बात है, अगर आप बेपर्दगी करती हैं तो लोग आपके सामने आपकी तारीफ करें ना, अगरचे पीछे जाके कहेंगे कि हाँ उस बंदी ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ था। और अगर आपने बेपर्दगी की है तो लोग आपके सामने तारीफ करते हैं, और पीछे जाके, उलट बोल गई हूँ शायद मैं, लोग अगर आपके सामने, अगर आपने पर्दा किया हुआ है, आपके सामने अगर आपको बेशक बातें सुनाएंगे ना, पीछे जाके आपकी तारीफ करेंगे कि उसने अच्छा किया था। और अगर आपने सामने लोगों के लोग आपके सामने जो है वो आपने बिल्कुल अजीब ड्रेसिंग की हुई है और पर्दा नहीं किया, वो आपके सामने कहेंगे बहुत प्यारी लग रही हो, बड़ा अच्छा मेकअप हुआ है, आईज बड़ी प्यारी लग रही है, बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, पीछे जाके कहेंगे उस वो तो बेहद यही कर रही थी, वो तो ऐसे घूम फिर रही थी, ठीक है। तो अगर आपने इज्जत हासिल करनी है तो उस रब के साथ जुड़ना पड़ेगा जिसकी बरकतें बिला महदूद हैं, जिसकी इज्जतें बिला महदूद हैं, जिसका रहम बिला महदूद है, और जिसकी मोहब्बतों को भी कोई जवाल नहीं है, ठीक है। आगे है वतबारकस्मुका, कसमुका, इसमें जो कसमुका है यानी कि अस्मुका से ये निकला है यहाँ पे, ये नाम है, इसका मतलब है आपका नाम, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि आपके नाम की जो बरकत है ना वो अनलिमिटेड है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कह रहे हैं हम कह रहे हैं पाक है, नमाज में आप खड़ी हैं और आप अल्लाह को कह रही हैं अल्लाह पाक है आप, ठीक है, पाक है तू ए अल्लाह अपनी तारीफ के साथ और अपने बरकत वाले नाम के साथ, अल्लाह आप पाक हैं। और कभी ये सोचा है, आज जब नमाज पढ़ेंगी ना तो पढ़ते हुए ये फील करके पढ़िएगा, आप कह रही हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह मुझे स्विम करना सिखा दे, फिर आप कह रही हैं वो भी वो भी हमदिका, अल्लाह आपकी तारीफ अनलिमिटेड है, वो तबारक अस्मुका, अल्लाह आपकी बरकतें, आपकी नाम की बरकतें अनलिमिटेड है, ठीक है। अब ये पता है क्या, ये नहीं कि आप हर लम्हे अल्लाह अल्लाह करती रहेंगी तो आपकी जिंदगी में बरकत आएगी, क्योंकि अल्लाह का नाम बरकत वाला है। अल्लाह ने जो कहा है ना, जब आप वो करना शुरू कर देंगी मतलब आपने अल्लाह को अपने साथ रख लिया है। आप किचन में नहीं है, ठीक है, आप किचन में जाके जिक्र कर रही हैं साथ साथ, और आप किचन में जाके फर्ज करें आपकी अम्मी भी साथ है और आप अम्मी की हेल्प कर रही हैं, तो आप अल्लाह का जिक्र अगरचे मुंह से नहीं भी कर रही, लेकिन आप अम्मी की हेल्प कर रही हैं, आप अल्लाह का हुक्म मान रही हैं, अम्मी की इज्जत कर रही हैं, अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में बरकत आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो एक एक स्टेप पे, एक एक लम्हे में, जब आपके बच्चे किसी को पानी देती हैं, आप अल्लाह का जिक्र नहीं कर रही लेकिन आप अल्लाह का हुक्म मान रही हैं, तो आपकी जिंदगी में बरकत आ जाएगी। छोटी छोटी चीज में आपने ये सोचना है कि आप अल्लाह को कह रही हैं कि अल्लाह मुझे इस दुनिया में रहने के लिए ना आपकी जरूरत है, आपके नाम की जरूरत है, आपकी तारीफ की जरूरत है, आपकी बरकत की जरूरत है। जरा समअप करें इसको कि पाक है तू ऐ अल्लाह अपनी तारीफ के साथ और अपने बरकत वाले नाम के साथ। पाक है तू हेल्प इन स्विमिंग, इसका मतलब है हेल्प इन स्विमिंग, अगर आपने स्विम करना है तो आपको पाकी बयान करनी पड़ेगी अल्लाह की, ठीक है। अल्लाह पाक है अपनी तारीफ के साथ, यानी आप स्विम दुनिया में कर सकती हैं कैसे, रब की तारीफ बयान करके और उस बरकत वाले रब को अपनी जिंदगी में शामिल करके। दो रूल अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लें। स्विम करना चाहती हैं इस दुनिया में स्टेबल फॉर्म में रहना चाहती हैं, दो चीजों की आपको जरूरत है, अल्लाह ने आपको इस सना में बता दिया, अल्लाह की तारीफ की और उसके बरकत वाले नाम की। कॉन्स्टेंटली तस्बीह करनी है और बरकत वाले नाम को अपनी जिंदगी में शामिल करना है अपने प्रैक्टिकल कामों के अंदर, ठीक है, समझ आ गई। कॉन्स्टेंटली जिक्र और कॉन्स्टेंटली अपने रब के अहकामात पे अमल आपको इस दुनिया में स्विम करने में हेल्प आउट कर सकता है, ठीक है।
आगे है वतआला। ये जो आला वर्ड है ना, ये निकला, ये वाव जो है वो तो कनेक्ट कर रहा है, तो ये जो आला है ये उलू से निकला है। उलू का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बड़ी हो, बहुत हाई हो, बहुत ऊंची हो, ठीक है, बहुत बुलंद हो ना कोई चीज, तो उसके लिए आला का वर्ड आता है। ठीक है, तो ऐसी चीज जो वेरी वेरी हाई हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब कहा जा रहा है कि पाक है तू ए अल्लाह अपनी हमद के साथ, अपने बरकत वाले नाम के साथ, और तू बहुत बुलंद है, तो बहुत हाई है, तो बहुत ऊपर है। ठीक है, अब आगे चलें। जद्दू का, जद्दू का क्या मतलब है? जद्दू का मतलब है अपनी शान में, ठीक है, यानी अपनी डिटर्मिनेशन में, अपनी विल पावर में। अल्लाह अज़्वजल की जात अपनी विल पावर, अपने डिटर्मिनेशन में बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अल्लाह की जात अपने फैसलों में बहुत स्ट्रांग है। वो फैसला जो रब कर दे, किसी की इतनी जुर्रत नहीं है, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो रब के उस फैसले को बदल सके। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं हम? कह रहे हैं कि अल्लाह आप ही वो जात है, आपकी तारीफ और आपकी बरकत ही वो चीज है जो हमें इस दुनिया में स्विम करने में हेल्प कर सकती है। अल्लाह आप बहुत हाई हैं, जिस तरह अल्लाह आप बुलंद है, इसी तरह आपके फैसले भी बुलंद हैं। अल्लाह जिस तरह आपकी पोजीशन को कोई चेंज नहीं कर सकता, आपके रैंक को कोई लो नहीं कर सकता, इसी तरह आपके हमारी जिंदगी में किए गए फैसलों को कोई बदल नहीं सकता। आपके फैसलों में पुख्तगी है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, अल्लाह आप बहुत हाई है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी फैसला आपके रब ने आपकी जिंदगी में किया है ना, आपने उसको कबूल करना है ये सोच के वो अच्छा है या बुरा है, कि अगर रब चाहे तो वो आपकी जिंदगी से ये मुश्किल हटा देगा। जो आजमाइश आप पे अभी आई है, जो फैसला रब ने आपके लिए किया है, वो आजमाइश चली जाएगी, वो मुश्किल चली जाएगी, वो परेशानी चली जाएगी। रब का फैसला बदलने में देर नहीं लगेगी। कोई बंदा आपके इर्द गिर्द जो आपका कोई भी है जो अच्छा नहीं चाहता आपका, जो आपके बारे में बुरा सोचता है, यकीन माने वो आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकता। अगर रब आपको देना चाहे ना कुछ, तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर रब आपसे कुछ रोक लेना तो कोई आपको कुछ दे नहीं सकता। ठीक है, तो जिंदगी में रब ने आपकी जिंदगी में जो भी फैसला किया हुआ है ना, उसको आजिजी और अदब के साथ एक्सेप्ट कर लें, उसको कबूल कर लें और उसके आगे झुक जाएं। यकीन माने जब आप रब के फैसलों के आगे झुक जाते हैं ना, जब आप रब की गुलामी में अपने आप को लगा देते हैं ना, तो फिर अल्लाह अपने गुलामों को कभी तनहा नहीं छोड़ता। अल्लाह ना यहाँ आपको अपनी शान के बारे में बता रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं मेरी शान, मेरा रुतबा, मेरा फैसला हर चीज से बुलंद है। तुम्हें कुछ भी चाहिए मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ भी लेना है मेरे पास आओ, तुम्हें मसलों के हल चाहिए तो वो मैं दूर करूंगा, तुम्हें कोई जिंदगी में अपने फैसला करवाना है वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें तकदीर में कुछ चाहिए अच्छा वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम ये लोग नहीं दे सकते, ये लोग हमारे मसले हमारी परेशानियां दूर नहीं कर सकते, ये लोग हमारे आंसू साफ नहीं कर सकते। वो रब की जात ही है जो बहुत बुलंद है, जिसकी शान बहुत आला है, जिसके फैसले बहुत अफजल हैं। ठीक है, अगर आपकी औलाद नहीं है ना, और आप चाहती हैं मेरी औलाद हो, तो उस रब के पास जाएं, नहीं जाएं लोगों के पास कि वो मुझे औलाद दे दे या वो दे दे। अल्लाह की जात देगी आपको औलाद। अगर आपका स्पाउस अच्छा नहीं है, नेक नहीं है, और आप चाहती हैं वो नेक हो जाए, तो कोई नेक नहीं कर सकता उसको, कोई दम दरूद नेक नहीं करेगा। नेक कौन करेगा? आपका रब। उससे दुआएं मांगे, उससे ना उम्मीद ना हो। जिंदगी जो भी मोड़ ली, जिंदगी आपकी जिंदगी ने जो भी मोड़ लिया है, जिस भी सिचुएशन के अंदर आप हैं, देखें उस सिचुएशन को रब का फैसला समझ के उसके आगे झुक जाएं बस। ठीक है, आगे चलते हैं, जरा आगे इस्तेमाल हुआ है वाला। अगेन वाव कनेक्टर है, और जो ला है ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन दूंगी। ये जो ला है ये नहीं के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, किसी चीज से इनकार हो रहा है यहाँ पे, डिनाई किया जा रहा है। अब ना अरबी के अंदर ना ला की बहुत ज्यादा इकसाम होती हैं। यहाँ पे ये जो ला इस्तेमाल हुआ है ना, ये ला नाफियतुल जिन्स है। ला नाफियतुल तुलिल, ला नाफियतुलिल जिन्स है। अब ना इस ये जो ला नाफियतुलिल जिन्स होता है ना, ये वाला जो ला होता है, इसका मतलब होता है एब्सोल्युटली नो। ठीक है, मतलब जिस चीज में 1% भी शक की गुंजाइश नहीं ना रहती, जिस चीज में आप हाँ कर ही नहीं सकते कभी, उस चीज के लिए ये इस्तेमाल होता है ला। ला नाफियतु लिल जिन्स। ठीक है, एब्सोल्युटली नो।
बिल्कुल नो। जैसे होता है ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह इल्ला बिल्ला, सिवाय अल्लाह के। यहाँ पे भी जो इस्तेमाल है वो ला नाफियतुल लिल जिन्स है, जिसका मतलब है कि कोई इलाह नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई और इबादत के काबिल हो। ठीक है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि किसी और के सामने आप झुकें, और अगर आप झुकेंगे तो आप उसका भुगतान भुगतेंगे। ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब एक कुरान में आयत आई है ना कि ला खलका लहुम फिल आखिरती, कि इसमें भी जो ला इस्तेमाल हुआ है वो ला नाफियतुल लिल जिन्स है, और इसका क्या मतलब है, देयर इज एब्सोल्युटली नो पोर्शन फॉर देम इन द हियर आफ्टर, कि कोई हिस्सा नहीं है ऐसे लोगों का जो दुनिया में काफिर की जिंदगी गुजारते हैं ना, जो दुनिया में रब की नाफरमानी करते हैं, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई बंदा ये समझता है ना, वो दुनिया में हम अक्सर औरतों से ये बात सुनते हैं अपने इर्द गिर्द, लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने कोई बुरा काम कर दिया, हैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शिफात कर देंगे। देखिए वो भी शिफात नहीं कर सकते जब तक रब ना चाहे। ठीक है, कोई भी, इवन वो नेक से नेक बंदा भी है ना, अगर वो तब तक बोल नहीं सकेगा रब के सामने जब तक रब की इजाजत नहीं होगी, जब तक रब का हुक्म नहीं होगा। और वो भी उसी की शिफात करवा पाएंगे जिसकी शिफात रब चाह रहे होंगे। ठीक है, जिसकी रब नहीं ना चाह रहे होंगे वो बोल भी नहीं सकेंगे आगे से। ठीक है, तो कोई पोर्शन नहीं है ऐसे लोगों का आखिरत की दुनिया के अंदर। जो लोग इधर इंजॉयमेंट्स कर रहे हैं, इधर हदूद क्रॉस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इधर ही कर रहे हैं, आखिरत में फिर उनका कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ एब्सोल्युटली नो की बात हो रही है। जैसे एक और होता है ना ला शरीक अला का, देयर ही हैज एब्सोल्युटली नो पार्टनर। अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है जो रब के साथ जो है ना कोई दूसरा हो। इसमें बिल्कुल शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे एक आयत है ये भी कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि वी हैव एब्सोल्युटली नो नॉलेज एक्सेप्ट व्हाट एवर यू हैव टॉट अस, कि हम अल्लाह को कह रहे हैं कि अल्लाह जो आप हमें सिखाएं सिर्फ हमारे पास वो ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, ये भी, इसमें भी जो ला इस्तेमाल हुआ है वो यही वाला इस्तेमाल हुआ है कि जिसमें कोई गुंजाइश नहीं होती किसी चीज की। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि आगे आप जो भी बात करने लगे ना, वाला इलाहा गैरुक, वाला जो ला है वो बता रहा है कि जो आगे बात की जा रही है ना, उसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है, सीधा सीधा नो है। ठीक है, आगे ना ये जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है ना, ला ला बैउन ला शिफाअतुन ला खुल्लातुन, अब यहाँ पे ना ये जो ये वाला ला इस्तेमाल हुआ है ना, अब ग्रामर की बात तो हमने नहीं करनी यहाँ पे, लेकिन जब भी तनवीन आखिर में आ जाती है ना, ला के बाद तनवीन आ जाएगी अगले वर्ड पे, तो फिर वो ला नाफियतुल लिल जिन्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो ला इस्तेमाल हुआ है ना, वो लाए नाफिया है, लाए नाफियतुल लिल जिन्स नहीं है। ये जो वर्ड्स मैंने अभी आपके सामने जिनका जिक्र किया है, ला बैउन ला शाफीअतुन ला खुल्लातुन, ये जो वर्ड्स हैं इनके अंदर जो आखिर में मतलब ये जो वर्ड्स आए हैं यहाँ पे ला नाफियतुल लिल जिन्स नहीं है, यहाँ पे ला नाफिया है। अब मैं आपको बताती हूँ बात एक, ये समझे यहाँ पे क्यों नहीं ला नाफियतुल लिल जिन्स आया। ठीक है, इसलिए कि देखें मतलब क्या है, ला बैउन यानी कि कोई डील नहीं है, ला शिफाअतुन कोई शिफात नहीं है, ला खुल्लतुन कोई दोस्ती नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो वाला ला क्यों नहीं आया जिसमें एब्सोल्युटली नो है, इस वाले ला में एब्सोल्युटली नो नहीं है, यहाँ पे कोई 1% गुंजाइश बाकी है। ये ना पता क्या बात है, यहाँ पे ला इसलिए ये वाला आया है कि अल्लाह ताला जो मोमिन मुसलमान बंदा है ना जिससे गुनाह हो जाते हैं, उसके लिए अल्लाह ताला ने एक ऑप्शन रखा हुआ है, फिर भी उसके लिए 1% बात फिर भी है। अल्लाह उसको कहते हैं यहाँ पे कि आखिरत में तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, कोई शिफात नहीं होगी, लेकिन अगर तुम दुनिया में थोड़ा बहुत मुसलमान रहे हो ना, ठीक है, तो कोई गुंजाइश है कि कयामत के दिन तुम बच जाओ। ठीक है, ये ला नाफियतुल लिल जिन्स और ला नाफिया में फर्क नजर आ रहा है आपको। ये जो ला इलाहा पढ़ा हमने, ला शरीका पढ़ा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, वो दूसरा ला था। ये वाला जो ला मैं आपको बता रही हूँ ना अभी, कि कोई दोस्ती नहीं है, कोई शिफात नहीं है, या कोई डील नहीं है, इसमें 1% गुंजाइश है कि मतलब किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा जो दुनिया में रब के लिए कोशिश करता रहा है ना, आखिरत में कोई उसके लिए गुंजाइश है, अल्लाह उसको बचा लेगा किसी ना किसी तरह।
1% गुंजाइश है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो कुरान के अंदर वर्ड्स का चुनाव हुआ होता है, इसमें कितनी हिकमत होती है, रब की आयात की तरतीब के अंदर कितनी हिकमत होती है। कोई बात ऐसे ही कुरान में इस्तेमाल नहीं हो जाती, बल्कि उसके पीछे हिकमत होती है। अब यहाँ पे ला कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ये अब ग्रामर पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। इसलिए अगर आपके इर्द गिर्द कोई ग्रामर पढ़ा रहा है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन इसकी आती है, तो उसको सीखें। सीखेंगे तो आपको कुरान के अंदर डेप्थ में समझ में आना शुरू हो जाएंगी चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है इलाह। इलाह क्या होता है? इलाह वो होता है जिसकी इबादत की जाती है, जो इबादत के काबिल होता है ना, वो इलाह होता है। अब जी दो मुख्तलिफ वर्ड्स मैंने बोले हैं। पहले मैंने बोला है इलाह जिसकी इबादत की जाती है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा? इलाह वो है जो इबादत के काबिल होता है। इन दोनों में सही मतलब पता कौन सा है? दूसरा। इलाहा जो है ना, इलाहा, इसका मतलब ये होता है कि इबादत करना उसकी जो इबादत के काबिल है। मुझे बताएं क्या होता है इबादत? इबादत क्या होता है? कोई शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ 1 मिनट में बताना चाहेगा इबादत क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? मैं असल में देखना ये चाह रही हूँ कि किसी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इबादत के बारे में। अल्लाह की ऐसी इबादत करना। जी मिस शाहिदा। जी जी मिस शाहिदा। इबादत ना निकला हुआ है अब्द से, ठीक है। इबादत होता है किसी के सामने खुद को सरेंडर कर देना, किसी के सामने खुद को जीरो कर देना, किसी के गुलाम बन जाना। इबादत होता है गुलाम बन जाना किसी का। आप और मैं अब्द हैं। अब्द, अब्द कौन होता है? अब्द होता है जो गुलाम होता है। अब्द बंदा, बंदे का मतलब होता है जो गुलाम होता है, अब्द गुलाम को कहते हैं। ठीक है। अब आप सोचें, क्या आप अपने रब की गुलाम हैं? अल्लाह ने इबादत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना। अल्लाह ने जहां भी कुरान में इबादत का जिक्र किया, हमारे जहन में पहला पॉइंट ये आता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना, कुरान पढ़ लेना। इबादत का मतलब ये है एक एक सेकंड को अपने रब की गुलामी के अंदर गुजारना। आप और मैं अब्द हैं, हमने अपने रब की गुलामी के अंदर अपने आप को रखना है। ठीक है। अब हम कैसे इबादत गुजार बंदे हैं, हम कैसे गुलाम हैं उसके, कि अभी मैं नमाज में खड़ी हूं और मैं कह रही हूँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह मैं आपसे ही मदद मांगती हूँ, ठीक है, और मैं आपकी ही इबादत करती हूँ, मैं आपकी ही गुलामी करती हूँ। मैं कह रही हूँ कि अल्लाह मैं आपकी गुलाम हूँ। और सोचें मेरे जहन में क्या चल रहा है उस टाइम। मेरे जहन में चल रहा है अच्छा अच्छा नमाज पढ़ लो फटाफट, फिर हांडी बनानी है। नमाज पढ़ लो, मैंने उसको मैसेज करना है। नमाज पढ़ लो, मैंने वो काम करना है। सोचें कि आपने कोई घर में गुलाम रखा हो, कोई काम करने वाला रखा हो, और वो आपकी बात ना सुने, वो बात आपसे कर रहा हो लेकिन उसका ध्यान कहीं और हो, आप उससे बात करना पसंद करेंगे? क्या गुलाम इस तरह के होते हैं जिस तरह के हम गुलाम हैं? हम अभी नमाज में हाथ है, मैं कह रही हूँ अल्लाह मैं आपकी गुलाम हूँ, अल्लाह मैं आपकी इबादत करती हूँ, अल्लाह मैं आपकी बंदी, आपकी गुलामी में जिंदगी गुजार दूंगी, और मेरे जहन में चल रहे हैं गाने, मेरे जहन में चल रहा है मेरा वो मसला। क्या गुलाम ऐसे होते हैं? गुलाम को तो जिस बाउंड्री में रख दिया जाता है ना, वो उसी में रहता है। आपके घर में अगर कोई खतून आपकी हेल्पिंग हैंड है, वो आपकी बात नहीं सुनती, आप पे तवज्जो नहीं देती, आप जो कहती हैं उसको करने को वो नहीं करती, क्या आप उसको रखेंगी अपने पास? नहीं रखेंगी ना। आप बोलेंगी जाओ तुम अपने घर में, अपने घर में किसी और को रख लूंगी, तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनती। सोचें, आप समझती हैं आप रब की गुलाम है, हम रब के बंदे, रब के गुलाम है। हमने क्या उसकी गुलामी की? क्या हमने उसको कोई हुक्म माना? क्या हमने उसकी अतात की? क्या हमने उसकी हदों की पैरवी की? क्या हमने उसकी लिमिट्स को क्रॉस किया या उसके अंडर रहे? इतनी नाफरमानियों के बावजूद वो मालिक देखें जरा कैसा है, कि वो हमें अपनी गुलामी से बाहर नहीं निकालता। वो देखें वो मालिक कैसा है कि वो हमसे अपने रहम को दूर नहीं करता। और हम गुलाम कैसे हैं? गुलाम तो नहीं हदें क्रॉस करते। गुलाम तो जब आप नमाज में खड़ी हैं तो फिर आप समझें कि आप उसकी गुलाम है। आज जब नमाज में पढ़ेंगी ना इय्याका नअबुदु, जब आपके मुंह से नअबुदु निकले, तो समझ जाएं आप कह रही हैं अल्लाह मैं अपने आप को आपके सामने सरेंडर करती हूँ, मैं जीरो करती हूँ। मेरी अना, मेरी ख्वाहिशें, मेरे मसले, मेरी तमाम चीजें अल्लाह आपके सामने जीरो हैं, बिल्कुल। ठीक है। जब आप सर अपना नीचे सजदे में झुकाती हैं, तो क्या मतलब होता है उसका? हमारी अना, हमारा गरूर, हमारा तकब्बुर हमारे दिमागों के अंदर होता है, हमारे सरों के अंदर होता है। आप अपना सर जमीन पे रखते हैं और आप अपने रब को कहते हैं कि अल्लाह मेरी अना, मेरा गरूर, मेरा तकब्बुर, मेरी ख्वाहिशें, मेरे मसले, हर चीज मैं आपके सामने जीरो कर देती हूँ। तो क्या आप जीरो करके उठती हैं फिर? क्या आपने अना जीरो की ना अल्लाह के सामने?
آپ نے کہا اللہ میرا غرور تکبر ہر چیز زیرو ہے، تو پھر اٹھ کے کیوں دوبارہ غرور کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہم کہہ کے آتے ہیں میں اپنی غلام ہوں، اور پھر غلامی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم نے والا الہ، تم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی سوائے میرے. تم نے کسی کے سامنے خود کو سیلنڈر نہیں کرنا، وہ کوئی خواہش ہے یا کوئی انسان ہے، سوائے میرے. آپ کر رہی ہیں نا انسانوں کے آگے خود کو سیلنڈر؟ کسی انسان کے لیے برائی کر دیتی ہیں نا، دوست گناہ کر رہی ہے تو آپ بھی گناہ کرتی ہیں نا، دوست گناہ پسند کرتی ہے آپ بھی گناہ پسند کرتی ہیں، شوہر نہیں چاہتا میں پردہ کر، کس بھی طرح کا سکون چاہیے کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی ذات سے ملے گا، اپنے رب سے ملے گا. بچے کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ اپنی اماں کے پاس جاتا ہے. وہ بچے کو جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ اپنی امی کے پاس جاتا ہے، اور اس کو پتا ہے مجھے وہاں سے ہمدردی ملے گی، اس کو پتا ہے میری ماں مجھے تھپڑ نہیں مارے گی آگے سے، وہ مجھے سنبھال لے گی، اور مار بھی لیا تو پھر بھی اپنے گلے لگائے گی. ٹھیک ہے. یقین مانے وہ رب جس نے آپ کو پریشانیوں میں اگر ڈالا ہے نا، تو آپ نے اسی کے پاس جا کے اسی کو دکھڑے سنانے ہیں، اسی کے سامنے جا کے رونا ہے. لوگ نہیں سمجھتے، اور لوگوں کے سامنے تو کبھی نہیں روتے، کبھی نہیں روتے لوگوں کے سامنے خود کو کمزور کبھی محسوس نہیں کرواتے. روئیں اپنے رب کے سامنے جا کے، ہر دوسرے بندے کے سامنے جا کے نہیں روتے، ہر دوسرے بندے کو اپنے آنسو نہیں دکھاتے، ہر دوسرے بندے کو اپنے دکھڑے نہیں سناتے. دکھ صرف اسے سناتے ہیں جو سلیوشن دے سکتا ہو. دکھ اور چیز ہے نا لو کی. ٹھیک ہے. اس پیار کے اندر جو 14واں رول ہے لو کا، وہ خیام ہے، خیامن. ٹھیک ہے. خواہ یا تشدید ہے یا کے اوپر، خیامن. 14 ڈگریز ہیں لو کی، اور اس میں جو 14 والا رول ہے اس کے اندر خیامن کی بات کی گئی ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے، یہ نکلا ہوا ہے خام سے. خام، خا الف میم خام. ٹھیک ہے. خام پتہ کسے کہتے ہیں؟ خام کہتے ہیں وہ اونٹ جو انتہائی پیاسا ہو اور صحرا میں ادھر ادھر پھر رہا ہو، اور اس اتنی پیاس کی وجہ سے نا وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے اور ایم لیس ہو کے ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں خام. ٹھیک ہے. ان ہیومن لیول اگر دیکھا جائے نا، تو اگر کوئی بھی بندہ کسی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ ایم لیس ہو جائے اور وہ اپنی ذات کو ہی بھول دے، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ بھول بیٹھے، تو پھر اس بندے کا کوئی کنارہ نہیں ہے جو دنیا کی کسی انسان کی محبت میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اب نا الہ، جو ورڈ الہ ہے اس کے ساتھ اس کو کیسے ریلیٹ کرنا ہے؟ آپ نے اور میں نے نا اگر عبادت کرنی ہے نا کسی کی، تو وہ اللہ کی ذات ہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم خیامن کے اوپر رکھ کے اس کو دیکھیں نا، ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے خیامن کے لیول پہ جا کے، ہم نے اس کی غلامی کرنی ہے اتنی کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز بھول جائے. ہم نے اس رب کی غلامی کرنی ہے اتنی کہ ہمیں اس دنیا کی فکر ہی نہ رہے. ہم اس دنیا کے سرکل سے باہر نکل کے اس کی غلامی کریں. ہم نے اس رب سے محبت کرنی ہے اتنی جتنی ہم سے ہو سکتی ہے، اپنا جی جان لگا دینا ہے. ہم نے دنیا کی محبتوں کے پیچھے خود کو روندنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا، آج کل ہم ہر دوسرا بندہ کسی کی محبت میں ملوث ہے. ٹھیک ہے. ہماری محبتیں کوئی عام محبت نہیں ہے جو یہ لوگ لیتے رہے. اللہ نے کہا ہے آپ مجھ سے محبت کرو، اور پھر دیکھنا اس محبت کا جواب کیسا ہوگا. یہ خیامن محبت کا ایسا درجہ ہے، ایسی چیز ہے کہ جس میں، اور اگر آپ اس کو رب سے ریلیٹ کرو نا، کہ اگر آپ رب سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ، اور اتنی محبت جس میں آپ ہر چیز بھول بیٹھو، جس میں آپ کو دنیا کی باتیں، دنیا کی تکلیفیں نظر ہی نہ آئیں، کوئی درد محسوس ہی نہ ہو، تو پھر دیکھیے گا پھر آپ رب کی محبت کو پا لیں گے، اور آپ اس درجے پہ پہنچ جائیں گے جس میں آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں. دعا کیا کریں اللہ سے، اللہ مجھے بے نیازی دے دیں، اللہ مجھے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بے نیاز کر دیں بالکل. اور جب بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے نا، ارد گرد بچوں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، پھر آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا. کوئی آپ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو اچھا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، کوئی آپ کی تعریف نہیں کر رہا، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کہتے ہو میں بے نیاز ہوں، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. اللہ کی ذات ہے نا، کوئی اللہ کے بارے میں برا کہے، کوئی اللہ کے بارے میں اچھا کہے، اللہ کو فرق پڑتا ہے؟ کوئی اللہ کی تعریف کرے کو فرق پڑتا ہے کیا؟ تعریف بڑھ جاتی ہے اللہ کی، اور کوئی تعریف کرے تو نہیں. تعریف جو اللہ کی ہے وہ ہے، جو کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. ٹھیک ہے. تو ہم جب رب کی محبت میں شدید تر ہو جائیں گے نا، جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا رب بن جائے گا، تو یاد رکھیں آپ دنیا کی ہر محبت سے آزاد ہو جائیں گی، آپ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گی. آپ کو دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں، دھوکے، لوگوں کا چلے جانا، لوگوں کا تکلیف دینا آپ کو درد نہیں دے گا. کیوں درد نہیں دے گا؟ کیونکہ آپ کے دل میں ایک درد ہے جو بڑا شدید ہے، اور وہ رب کی محبت کا درد ہے.
ٹھیک ہے، جب دل میں رب کی محبت کا درد آ جائے تو پھر کوئی اور درد بھی نہیں آ سکتا. میں نے ایک دن آپ کو پہلی کلاس میں آئی تھنک کہا تھا کہ جہاں رب آتا ہے نا وہاں اور کوئی نہیں رہ سکتا. پھر جہاں حیا آتی ہے وہاں بے حیائی نہیں آ سکتی، جہاں قرآن آتا ہے وہاں بے نوری نہیں آ سکتی. اسی لیے جس دل میں رب کی محبت کا درد آ جاتا ہے نا اس دل میں پھر اور کوئی درد نہیں آتا. وہ درد ہوں بھی تو وہ درد میٹر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت میں شدید تر کر لیں. اللہ تعالی ہم سب سے بے حساب راضی ہو جائیں. اللہ ہم سب کو اپنی محبت میں شدید کر لیں. ہماری آنکھوں کو اپنی ذات کے لیے، رب کی ذات کے لیے رونے والا بنائیں. ہماری زبان ہر وقت رب کی محبت میں اس کا ذکر کرتی رہے، اس کی تسبیح بیان کرتی رہے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دیں. الہ آمین. یہ ہماری ثنا کی تفسیر تھی کہ پاک ہے تو اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ اور اپنے برکت والے نام کے ساتھ. اور اللہ آپ بہت بلند ہیں، آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے قابل ہو، جو جھکنے کے قابل ہو، جس کے سامنے جھکا جائے اللہ سوائے آپ کے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا سیشن تھا. انشاءاللہ العزیز اپنے نیکسٹ سیشن کے ساتھ ملیں گے.